निफ्टी ने मुझसे बातें की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। निफ्टी ने फ्राइडे के दिन मुझसे बातें की और उसने क्या क्या कहा इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। निफ्टी के चार्ट के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, किस तरीके से काम कर सकती है आने वाले भविष्य में, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, निफ्टी ने जो ओपनिंग की 19,748 के आसपास ओपनिंग की, उसके बाद उसने जो क्लोजिंग की दोस्तों 19,646 के आसपास आकर क्लोज हुआ। हाई बनाया निफ्टी ने 19,867 के आसपास का और लो बनाया 19,563 के आसपास का, और एक बियरिश कैंडल के साथ जो है वीकली कैंडल उसने क्लोज की। इसका क्या मतलब होता है, निफ्टी क्या करना चाहती है और फ्राइडे उसने मुझसे क्या बातें की है, इन सारे सवालों का जवाब जो है इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आप सारी चीज़ों को समझ जाए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। हमारा जो एमएसएम का बुलेटिन प्रोग्राम है, जिसमें जो है मैं लाइव ट्रेडिंग आपको लेकर सिखाता हूँ, 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी हम 5 साल के अंदर कैश मार्केट में एज अ स्विंग ट्रेडिंग तय करने वाले हैं। वो पूरा जो कोर्स है दोस्तों, लाइव में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से काम करना है। और अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग की इच्छा रखते हैं और मार्केट को लेके वाकई सीरियस है और काम करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को मात्र 400 रुपीज़ के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट करिए। चलिए चलते हैं और आज हम निफ्टी के एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और यहाँ पे निफ्टी 50 का, ठीक है। बट इससे पहले हम ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। लास्ट वीक भी हमने पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का ही चार्ट देखा था। डेली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट यहाँ ओपन है और आपको जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था लास्ट टू लास्ट वीक कि इस जगह पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल ने यहाँ पर, और अगर आप देखें, एक मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट दोस्तों, यहाँ आप देख पाएंगे कि डेली चार्ट पैटर्न यहाँ मैंने लगा रखा है और लास्ट टू लास्ट वीक मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट का फीचर दिखाई दे रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस एक बॉटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये जो एरिया था 70 to 70 के आसपास का जो एरिया था ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था और यहाँ पे इसने बॉटिंग बना के एक बहुत ही बेहतरीन विशाल तरीके से ग्राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल अब थोड़ी सी तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये एरिया ये तोड़ता है दोस्तों तो अगेन फ्री जो अपने जो है टॉप के आसपास पहुंचने की पूरी पूरी ताकत रखता है। तो इसका टॉप किधर है हम देख लेते हैं। अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो हम पहुंचने वाले हैं 88 के बाद सीधा जो है दोस्तों 93 94 के आसपास। बस एक मोटी मोटा मैं एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जब जब तेजी में रहता है तो थोड़ा सा इक्विटी जो है डिप्रेस रहती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। स्पेशली जो है जो हमारी जो पेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं इससे। अब चलते हैं, देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा बताना चाहता हूँ। ये डाटा दोस्तों डेली क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये डाटा आपको मंथली टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ। इससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। देखिए, मार्च में बाइंग शुरू हुई 1997 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईज ने की। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एफआईज ने मंथली टाइम फ्रेम में मार्च में बाइंग शुरू की। अप्रैल में अगेन इन्होंने बाय किया 5711 करोड़ के आसपास का, जो कि 44.1% निफ्टी को उछाल दिया। फिर उन्होंने अपनी बाइंग की मई में 27,856 करोड़ के आसपास की, ह्यूज बाइंग। जून में भी 27,250 करोड़ के आसपास की ह्यूज बाइंग। जुलाई में एक दिन ट्रेडिंग का बचा है मंडे का, कल का, जो कि 16,234 करोड़ के आसपास की बाइंग की है एफआईज ने, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू इनकी बाइंग चालू है। अब देखते हैं डीआईज क्या कर रहे हैं। तो अब डीआईज का यहाँ पे डाटा ओपन होने वाला है और डीआईज यहाँ पे बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। यस, डाटा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज आपको समझ में आएगी कि डीआईज ने यहाँ पे जुलाई में 5,185 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है।
तो जब एफआईज बाय कर रहे हैं तो डीआईज थोड़ा सा सेल कर रहे हैं ताकि उनके पास थोड़ा फंड खाली हो जाए। सी बात है, हम भी ऐसी करते हैं, ठीक है। बट मार्च में डीआईज ने 30,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की, अप्रैल में 2,000 करोड़ के आसपास की, मई में 3,000 के करोड़ के आसपास की सेलिंग की, जून में इन्होंने बाइंग की, जुलाई में थोड़ा सेलिंग की 5,000 करोड़ के आसपास। फेब में इनका डाटा देखिए 19,000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी यहाँ पे। तो डीआईज यहाँ पे अगर डीआईज भी नेट नेट बायर बन जाए, अभी जुमला समझिए, नेट बायर बन जाए अगर जुलाई की जगह अगस्त में नेट बायर अगर जो है डीआईज बन जाए और एफआईज भी बाय कर रहे हैं, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि निफ्टी के अंदर किस लेवल का ब्रेकआउट आने वाला है। ये खुद आपने लगाई है, बाकी डे वाइज इसने ये किया, ऑप्शंस में ये पोजीशन बनी, वो सब दोस्तों अभी आपको पता है कि ऑप्शन में डाटा अभी जीरोधा जब भी ओपन करो तो बाकायदा एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि 95% से ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। तो मतलब अब समझो ना, अगर मैं मान लो कमा भी रहा हूं, मैंने कई बार आपको ऑप्शंस में टिक बाय टिक भी मैंने एनालिसिस की, कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करके पता है, और टेलीग्राम पे कई बार प्रॉफिट, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा इस चैनल का मतलब ये है कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो कि एक मिडिल क्लास से ताल्लुक लगता है, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, वो मार्केट के अंदर कैश अगर 1 लाख भी ला रहा है तो वो कमाए, ठीक है। वो 1 लाख ला के गवाए नहीं। मैं कितना कमा रहा हूं, ऑप्शंस मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, वो कुछ मतलब ही नहीं रखता अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। एज अ ट्विटर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ आपका फ्रेंड, अगर मैं आपको आपके कैपिटल का प्रोटेक्शन नहीं देखता हूं, तो फिर मैं सही मानों में देखा जाए तो मैं एक टीचर बनने के काबिल नहीं हूं। तो मुझे अगर मैं ऑप्शन में कमा रहा हूं तो मैं उसको दिखा दिखा के, आपको लालच दिला दिला के ऑप्शन ट्रेडर नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक नया बंदा जो आता है उसकी कैपेसिटी नहीं होती है ऑप्शन ट्रेडर बनने की। 2-3 साल जब वो खपाता है, धीरे 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 कुछ चीजें बनाता है। तो एक अलग ही टॉपिक जा रहा है दोस्तों, इस पे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग कब करना चाहिए और किन लोगों को वाकई ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, तो उस पर मैं एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाऊंगा। आपकी आंखें खुली की खुली रहेगी वीडियो देखने के बाद। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट्स, कि चार्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो देखिए, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये सारे ब्रेकआउट्स, इस पे तो हमने बाकायदा टिक बाय टिक डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे एक क्लियर कट दिख रहा है कि सीधी लकीर में निफ्टी ऊपर की तरफ गई। मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ करेक्शन आ रहा है तो कहां तक आ सकता है? देखिए, एक बहुत ही ज्यादा बुलिश मार्केट में इंटर हुई है निफ्टी, बराबर है, बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल पे जाके अगर करेक्शन आता है दोस्तों तो बड़ी आसानी से 18,800 तक आता है, जिसको हम एक बेहतरीन मेजर करेक्शन कह सकते हैं। इस लेवल तक बड़ी आसानी के साथ आ सकता है 18,800 के आसपास। ये कब आ सकता है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शुरू हो सकता है, कल से शुरू हो सकता है, 2-3 महीने बाद शुरू हो सकता है, लेकिन जब मेजर करेक्शन आएगा तो इसी लेवल पे आके उसको करेक्ट करके खत्म करना पड़ेगा अपनी पूरी कहानी को 18,800, जो कि यहां से बनता है लगभग लगभग 850 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो 19,646 के आसपास निफ्टी इस वक्त चल रही है। ये तो हो गया मेजर करेक्शन जो आ सकता है, किसी भी वक्त इसका जो है आगमन हो सकता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर एक डेली टाइम फ्रेम में एक स्पिनिंग टॉप या डोजी के लिए कैंडल बनी हुई है। तो क्या दर्शाती है कि ये जो एरिया है, ये जो हमारा एरिया था पहले, ये वाला एरिया, ठीक है, 19,300, ये बहुत ही जो है क्रूशियल सपोर्ट का काम करने वाला है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन तक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकआउट किया, फिर एक रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर ऊपर गया। अगर इस तरीके से ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाके फिर इस लेवल पे आएगा। और ये जो किस तरीके से होगा, कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, वो तो देखने में ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 के आसपास जो करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या कल से ही शुरू होती है करेक्शन, तो ये लेवल है जहां पे करेक्शन समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद एक बाउंस बैक मिलेगा, फिर इसको अगर नीचे आना है तो फिर उसके बाद जो मैंने लेवल बताया है, ये वाला लेवल, वो लेवल आने की संभावना आगे भविष्य के अंदर है। पहली चीज, मान लो करेक्शन नहीं होता है और निफ्टी जो आपको पता है बहुत मतवाली है, तो कभी अगर करेक्शन नहीं होता तो 19,991, ये या समझ लीजिए 20,000 का अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो हमें अपने नए फंड को, नए माल को इनरोल करना है, डिप्लॉयड करना है मार्केट के अंदर। उससे पहले आप यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति बनाइए, जहां प्रॉफिट है वहां थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए ताकि आप कुछ प्रॉफिट घर पर भी लेकर आ सके। मार्केट में नोशनल प्रॉफिट लॉस देख के कोई मतलब नहीं दोस्तों। आप यहाँ आए, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर ऊपर गए,
ये नीचे की तरफ आने लगा, आपने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया और अभी वेट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने आना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, कैश मार्केट के अंदर। बाकी एफएनओ तो ये लो बेचो ये लो बेचो, वो तो चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पे वो एरिया है जब मैंने कहा था पिछले हफ्ते के मार्केट जो है ये कैंडल देख के कहा था मैंने कि बैंक निफ्टी मजबूत है और निफ्टी कमजोर है, इसका मतलब क्या। ठीक है, तो इस हफ्ते दोनों ही कमजोर हो गए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बियरिश कैंडल यहाँ बना हुआ है, और एक बियरिश कैंडल कब जाके जो है इसको प्रॉपरली तरीके से देखिए, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू इसने स्ट्रगल किया, ऊपर जाने के लिए नहीं आ पाया। फाइनली ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसको ब्रेक करके निफ्टी नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गई है। किस लेवल तक आ सकती है वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इसकी करेक्शन इसी लेवल पे कहीं खत्म होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 44,500 के आसपास जो है ये करेक्शन समाप्त होना चाहिए इसी किसी लेवल पे। ठीक है, अगर इसको ब्रीच कर देता है तो बड़ी आसानी के साथ हमें जो है 43,400 के लेवल जो है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों में दिखने वाले हैं। ठीक है, तेजी कब बनाना है, इस लेवल को क्रॉस होने के बाद, 46,500 क्रॉस होने के बाद जब भी क्लोजिंग दे देवे, एक आध दिन रुक जाए उसके ऊपर, उसके बाद ही हमें तेजी के सौदे बनाना है। अदरवाइज हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस एरिया के अंदर जो एक बाउंस बैक की स्ट्रेटजी हमें ढूंढना चाहिए कि इस एरिया में कोई बाउंस बैक होता है तो फिर हम जो है तेजी का सौदा बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने अपने पिछली चालों से एक चीज तो साबित कर दी, बैंक निफ्टी ने, रैली देन करेक्शन, फिर रैली देन करेक्शन, फिर रैली फिर देन करेक्शन, फिर रैली फिर देन करेक्शन, फिर छोटी सी रैली फिर देन करेक्शन, फिर कंसोलिडेशन रैली देन करेक्शन, रैली फिर देन करेक्शन। ठीक है, तो हो सकता है ये करेक्शन इस लेवल पे आके खत्म हो। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 5% से ज्यादा चांस है कि मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस तरीके की एनालिसिस सीखना है और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जो हमारा एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसको अगर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मात्र 400 रुपीज के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना सिखाएंगे। 1.5 लाख से लेके 1 CR की जो जर्नी है 5 साल में हम पूरा करने की उसमें कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और ये डाटा पे ध्यान रखिए कि भाई कोई बेच नहीं रहा है तो हम क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, और अगर आप पूछेंगे कि सर आप बुलिश है या बेरिश है, तो मैं फॉर टाइम बीइंग न्यूट्रल हूं। मैं बुलिश हो जाऊंगा, जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करती है तो मैं फिर बुलिश हूं, बेरिश मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, न्यूट्रल हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे डाटा दिख रहा है भाई, जो लोग आए हैं उन्होंने माल बेचा ही नहीं, वो अभी तक हैं। ठीक है, और चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद आगे का डिसीजन आप लीजिएगा दोस्तों।